औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक चार्ट की मदद से समझेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन हम इस तरह करते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, यानी कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड का मुताला जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एसेंशियली मौजूद हों, उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ये आपको मैं चार्ट के मदद से ज़रा इजी वे में बताने की कोशिश करूँगा। तो आप देखें, हमने इसको बड़ा ही आसान तरीके से बताया। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो कितने टाइप हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, और कौन सा कंपाउंड जो है किस फॉर्म में पाया जाता है, इसको इजीली आप समझ जाएंगे इस चार्ट की मदद से। तो हम शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को बेसिकली हम दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहला जो है एसाइक्लिक कंपाउंड कहलाता है, जबकि दूसरा साइक्लिक कंपाउंड कहलाता है। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, एसाइक्लिक और साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब होता है साइकिल या रिंग स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल कंपाउंड हो, और एसाइक्लिक का मतलब होता है जिसमें रिंग स्ट्रक्चर ना हो, सिंपल वो चेन फॉर्म में हो, या ओपन चेन कंपाउंड और क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड मतलब एक जंजीर की सूरत में वो वाक़ हों, और क्लोज चेन कंपाउंड मतलब एक सर्कल की सूरत में वो मौजूद हों। तो जो एसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, एसाइक्लिक कंपाउंड को मज़ीद दो हिस्सों में बांटा गया है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम। इसको हम कहते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड और ब्रांच चेन कंपाउंड। स्ट्रेट चेन कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन या ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि स्ट्रेट चेन का स्ट्रक्चर रखते हैं, यानी इसमें जंजीर की सूरत स्ट्रेट लाइन में हो, उसे हम जो है वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि सिंपल हमने बताया हुआ है, ये स्ट्रेट चेन जो है वो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन की शक्ल में हो। जबकि ब्रांच चेन में ये होता है कि एक स्ट्रेट लाइन हो या स्ट्रेट चेन जंजीर की शक्ल में हो, और दूसरा कोई ब्रांच इसके ऊपर नीचे दाएँ बाएँ से निकल रहा हो, ये ब्रांच्ड फॉर्म है। तो जब इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो इसे हम ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर कहते हैं। और अगर स्ट्रेट लाइन सिंपल ये देखें, जैसे ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, इसको हम नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन सिंपल है तो इसको नॉर्मल से शो करते हैं, नॉर्मल स्ट्रेट लाइन को शो करता है या स्ट्रेट स्ट्रक्चर को शो करता है। जबकि देखें यहाँ आइसो यहाँ लिखा हुआ, आइसो का मतलब होता है जिसमें से कोई ब्रांच निकल रही हो। जैसे कि मैंने बताया, ये भी ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, लेकिन ये है CH3 CH CH3 और CH3, ये एक दिखाया गया है। ये यहाँ पर एक ब्रांच जो है वो निकल रहा है कार्बन का, लिहाजा इसको हम कहेंगे कि ये ब्रांच चेन स्ट्रक्चर है। तो इसी तरह से बेशुमार मतलब ये कंपाउंड हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे N ब्यूटेन है तो N पेंटेन हो सकता है, N हेक्सेन हो सकता है, N हेप्टेन हो सकता है नॉर्मल वे में, और उसमें से ये बेशुमार फिर मतलब आइसो और नियो पेंटेन और हेक्सेन हेप्टेन वगैरह हो सकते हैं, जिसमें कि ब्रांच फॉर्म में हो। तो बेसिकली हमने एसाइक्लिक कंपाउंड को दो हिस्सों में बांटा। नाउ साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड को फिर मज़ीद दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। एक को होमोसाइक्लिक कहते हैं और दूसरे हेट्रोसाइक्लिक कहलाते हैं। होमोसाइक्लिक का मतलब जैसे कि नाम से पता लग रहा है, होमो मीन्स सेम। इसको हम कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं, यानी ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें रिंग में सारे के सारे एटम कार्बन के हों, यानी कार्बन के एटमों पर मुश्तमिल जो रिंग होती हैं, इस टाइप के जो स्ट्रक्चर रखते हैं, उन सब कंपाउंड को हम कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि देखें, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, ये है, ये है, ये है, इन सब में आप देखें कार्बन रिंग में मौजूद है। कार्बन 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 कार्बन, इस तरह हर कॉर्नर पर कार्बन मौजूद है। अंडरस्टूड है, हम लिखते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर मौजूद होता है कार्बन। यहाँ पर भी कार्बन मौजूद है सारे कॉर्नर पे, यहाँ पे भी कार्बन मौजूद है, और यहाँ पे भी कार्बन मौजूद है सब। तो ये सारे कंपाउंड जो हैं, इसको हम एज अ होल कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। दूसरी तरफ आते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इसमें ये होता है कि स्ट्रक्चर में रिंग तो मौजूद होता है, लेकिन उस रिंग में एटलीस्ट वन एलिमेंट अदर देन कार्बन एटम होते हैं, यानी कार्बन के अलावा कोई एक एलिमेंट हो। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन है और एक नाइट्रोजन है, इसको हम पायरिडीन स्ट्रक्चर कहते हैं। ये पायरिडीन का स्ट्रक्चर है, लिहाजा यहाँ पता लगा कि कोई भी एक एलिमेंट
कार्बन के अलावा अगर रिंग में मौजूद हो तो वो जो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाता है। इसमें एक और एग्जांपल है थायोफीन की, इसमें ये पेंटागोनल स्ट्रक्चर, इसमें एस मौजूद है, थायोफीन कहते हैं इसमें, यानी कि इन कॉर्नर पे कार्बन 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 में जो एक एस मौजूद है। इस स्ट्रक्चर को हम इस तरह भी शो करते हैं, ये राउंड सर्कल को अल्टरनेट सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में शो करते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड की कैटेगरी पे देखते हैं। होमोसाइक्लिक कंपाउंड को फिर मज़ीद 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक कहलाता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो वो नॉन बेंजोइड कहलाते हैं और एरोमेटिक कंपाउंड को बेंजोइड भी कहते हैं। तो अब देखिए नाम में ही यहाँ पे डेफिनेशन भी है, बेंजोइड मीन ऐसे कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग इस स्ट्रक्चर में मौजूद है। जैसे कि बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग का फार्मूला है, ये स्ट्रक्चर है, यानी इस तरह करके बेंजीन रिंग का एक स्ट्रक्चर जो है ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। यानी यूँ समझ लें कि इसके जितने भी कंपाउंड होंगे उसमें इस टाइप का एक स्ट्रक्चर पाया जाएगा, इसको बेंजीन रिंग कहते हैं, बेंजीन स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसमें ख़ास बात इसकी ये है कि डबल सिंगल बॉन्ड का अल्टरनेट सिस्टम पाया जाता है। और ये अल्टरनेट सिस्टम डीलोकलाइज होता है, यानी ये यहाँ अपने आप को चेंज करते रहते हैं। ये डबल बॉन्ड यहाँ जाता है, उसी लम्हे ये डबल बॉन्ड यहाँ जाता है और अगले लम्हे ये डबल बॉन्ड यहाँ जाता है। इस तरह डबल सिंगल बॉन्ड का सिस्टम डीलोकलाइजेशन में होता है, जो कि हम ओवरऑल राउंड सर्कल के फॉर्म में शो करते हैं। लिहाजा अब हमें पता लगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें के बेंजीन रिंग पाया जाए और एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें बेंजीन रिंग ये अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड का सिस्टम मौजूद ना हो। तो जिसमें डबल सिंगल बॉन्ड का सिस्टम नहीं होता नॉन बेंजोइड कहलाता है या एलिसाइक्लिक कहलाता है। और इसको हम साइक्लो, जैसे यहाँ पे हम दिखा है 1 2 3 4, तो 4 हैं इस सर्कल में, तो साइक्लोब्यूटेन। इस तरह 5 भी हो सकते हैं, वो साइक्लोपेंटेन कहलाएंगे। जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ 1 2 3 4 5, तो 5 से हैं। इस तरह 6 होंगे तो ये स्ट्रक्चर इस टाइप का बन जाएगा, फॉर्म हो जाएगा सिंपल। इसमें डबल सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, सिंपल सिंगल बॉन्ड होंगे सारे। और ये कॉर्नर पे अंडरस्टूड होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हैं। तो इस तरह आप ये समझ लें कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो है वो प्रोपेन से शुरू होता है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, और इस तरह आगे बढ़ते जाएं। और ये आपको मैंने बता दिया कि बेंजीन स्ट्रक्चर। अब इसमें एक चीज़ देख लें कि बेंजीन स्ट्रक्चर ये जो फॉर्मूला जो सर्कल में हमने दिया हुआ, ये बेंजीन का बेसिक स्ट्रक्चर और इसके साथ CH3 अगर है तो टॉल्यूइन कहलाता है। यानी ये कंपाउंड टॉल्यूइन इसका स्पेसिफिक नाम हो जाता है। इसी कंपाउंड को टॉल्यूइन को हमने इस तरह करके दिखाया है, ये और ये दोनों एक ही कंपाउंड है, ठीक है। इसमें डबल सिंगल स्ट्रक्चर को इस तरह करके दिखाया गया और CH3 मौजूद है, यहाँ पे भी CH3 है। इस तरह एक और इस कैटेगरी का एक और कंपाउंड बनाया गया है जिसमें ये बेंजीन रिंग मौजूद है और OH अगर लगा हुआ तो फिनोल कहते हैं। ये OH फंक्शनल ग्रुप है, तो अब इसकी वजह से इसका नाम जो है वो फिनोल हो जाता है। तो इस तरह बेशुमार कंपाउंड हैं जो बेंजीन स्ट्रक्चर रखते हैं। जबकि यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक में हमने बताया कि उस रिंग में, बेंजीन रिंग में जो कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर का रिंग होगा, उस रिंग में कार्बन के अलावा कोई एक एलिमेंट मौजूद हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह आप देखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने जो है बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 कैटेगरीज बनाई हैं, जिसमें आपको बहुत आसानी से समझ में आ सकते हैं। इसके सैकड़ों कंपाउंड आप अगर अपने ये मेन आपने कैटेगरी समझ लेते तो सैकड़ों कंपाउंड आप खुद बना सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके भी बेशुमार कंपाउंड, इसके भी इस तरह आप अच्छे खासे एक चार्ट की मदद से ऑर्गेनिक कंपाउंड के काफ़ी सारे कंपाउंड को कवर कर सकते हैं। अगर आपने इस चार्ट को मेमोराइज़ कर लिया तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी और आप जो है वो बहुत सारे कंपाउंड को देख कर ही उसके कैटेगरी को, उसके कैरेक्टरिस्टिक को पहचान जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये बातें सारी समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सीरीज़ और नेक्स्ट चार्ट के साथ आपको ब्रीफ या मुख्तसरन कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।